बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास बचपन से ही राम भक्त थे। राम नाम उनके हृदय में बसता था और जीवन का हर क्षण उन्होंने प्रभु श्री राम की सेवा और भक्ति में बिताया। वे दिन रात राम नाम का जप करते, लोगों को भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते और राम कथा सुनाया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब तुलसीदास जी को अपने जीवन में भारी पीड़ा और अंधकार महसूस हुआ। राम नाम जपते जपते भी उन्हें वह शांति नहीं मिल रही थी जो आत्मा खोज रही थी। उन्होंने अनुभव किया कि कोई बड़ी साधना, कोई सच्ची आराधना अभी बाकी है। एक रात जब वो एक मंदिर में ध्यान मग्न बैठे थे, आंखें बंद थीं, मन विह्वल था और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, तभी उन्हें ध्यानावस्था में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, तुलसी, यदि तुम सच्चे हनुमान भक्त बन जाओ तो राम जी स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुलसीदास जी ने उसी क्षण व्रत लिया कि वे हनुमान जी की आराधना में ही जीवन समर्पित करेंगे। इसके बाद कुछ दिनों तक उन्होंने निरंतर तप किया, हनुमान जी का जप किया और उनके गुणगान में डूब गए। एक दिन चित्रकूट की एक कुटिया में तपस्या के दौरान हनुमान जी स्वयं ब्राह्मण रूप में उनके पास आए। उन्होंने तुलसीदास से कहा, राम के दर्शन वही कर सकता है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनके सेवक का भजन करे। उस रात तुलसीदास जी को एक अद्भुत प्रेरणा मिली, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हृदय में भक्ति के शब्द उकेर दिए हों। मन शांत था, कंठ में लय थी और हृदय में राम भक्ति की गूंज। अगली सुबह उन्होंने ध्यानपूर्वक एक स्तुति की रचना शुरू की। हनुमान चालीसा। 40 चौपाइयों में रची गई ये स्तुति सिर्फ कविता नहीं थी, वो एक भक्त की आत्मा से निकली गूंज थी। उसमें हनुमान जी के पराक्रम, भक्ति, बुद्धि और उनकी भगवान राम के प्रति सेवा का वर्णन था। जैसे जैसे पंक्तियां उतरती गईं, वातावरण में एक दिव्यता फैलती गई। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार बल, बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हनुमान चालीसा पूरी होने के बाद एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन तुलसीदास जी को साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए। हनुमान जी के माध्यम से उन्हें वह कृपा मिली जिसकी उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। तब से हनुमान चालीसा केवल एक रचना नहीं, एक अमोघ मंत्र बन गई। करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा, जपा, गाया और जीवन में उसका असर महसूस किया। हनुमान चालीसा हर कष्ट, भय और बाधा को हरने वाली साधना बन गई। और यह सब उस एक भक्त की तपस्या और भक्ति का फल था जिनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास।